Hello students, I am Afsha Siddiqui and welcome to Gold Audio Education। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 और हमारे चैप्टर का नाम है The 100 Dresses 2 बाय अल्बेजोर ईस्टर। इसका जो पिछला पार्ट था, मतलब ये चैप्टर जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। आपकी बुक में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, 5 और 6। तो 5th चैप्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं और आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के कुछ नोट्स दूंगी और समरी जो क्विक रिवीजन में आपके काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि वो सब बच्चे राउंड करने लगते हैं और उन सारी ड्रेसेस को देखने लगते हैं, तो ये चैप्टर ठीक उसके आगे से स्टार्ट होता है। While the class was circling the room, the monitor from principal's office brought Miss Masoon a note. जैसे वो सब बच्चों को कह देती हैं कि आप घूम लीजिए और सारी ड्राइंग्स को देख लीजिए, तो सब बच्चे क्लास में घूम रहे होते हैं और ड्राइंग्स को देख रहे होते हैं। तभी जो है मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लेके आता है मिस मसून के पास, जिसको वो कई बार पढ़ती हैं। अपना चश्मा उतारती हैं, लगाती हैं, फिर बार बार उसको पढ़ती हैं। कई बार पढ़ने के बाद वो बच्चों से कहती हैं अटेंशन, और सब बच्चे वापस अपनी सीट्स पर आ जाएं। ठीक। मिस मसून रीड आउट द लेटर लाउडली रिटन बाय वांडा's फादर इन्फॉर्मिंग अबाउट एब्सेंस ऑफ वांडा। ठीक। वो लेटर किसका होता है? वो लेटर होता है वांडा के फादर का, जिस लेटर में वांडा के फादर क्या बता रहे होते हैं कि वांडा एब्सेंट क्यों है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। जैसे वो 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, तो वो बता रहे होते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो वो लेटर जो होता है वो सब बच्चों को बहुत लाउड आवाज में पढ़ के सुनाती हैं। और लेटर में क्या लिखा होता है? डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। क्या कहते हैं? वांडा जो है, मेरी जो वांडा है, मेरी जो बेटी है, वो अब आपके स्कूल नहीं आएगी। और जैक ऑल्सो, और जैक भी नहीं आएगा। जैक कौन है? जैक वांडा का भाई है। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, और अब हम जो है बड़े शहर में जा रहे हैं, बिग सिटी की तरफ मूव कर गए हैं, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। नो मोर हॉलर पोलैक। हॉलर पोलैक, पोलैक उन लोगों को बुलाया जाता था, जो लोग वहाँ रहते थे बॉगिंग हाइट्स पे, उन लोगों को पोलैक बुलाया जाता था। इसलिए वो क्या कहते हैं? नो मोर हॉलर पोलैक, अब हमें कोई पोलैक नहीं बुलाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और अब कोई हमसे ये भी नहीं पूछेगा कि हमारा नाम इतना फनी क्यों है। जैसे बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते थे कि पेट्रोन्स्की इतना फनी नेम, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब कोई हमारे नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, और जो है बहुत सारे फनी नेम्स है, बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। अब कोई हमें इस नाम से नहीं बुलाएगा, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। योर ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, उनका नाम क्या है? जैन पेट्रोन्स्की, और वो लिख के लेटर खत्म कर देते हैं। ये लेटर यहीं पर खत्म हो जाता है, और ये बहुत लाउड आवाज में जो मैम है उनकी, वो बच्चों को पढ़कर सुनाती हैं कि उनके पापा ने ऐसा लिखकर भेजा है। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। The whole class, along with the teacher, gets shocked with the content of the letter sent by Mr. Petronsky. जो पूरी क्लास थी, जब मैम ने वो लेटर पढ़ के सुनाया बच्चों को, तो पूरी क्लास जो थी और टीचर जो थी उनकी, जिन्होंने लेटर पढ़ा, वो भी शॉक हो गई थी जो उसमें लिखा हुआ था उस बात को देखकर। कि मतलब किसी बच्चे को इतना बुरा लगा उसका मजाक उड़ाने पे, ये सब चीज़ें देख के, जबकि कोई भी इंटेंशनली नहीं करता था कि वो परेशान हो या उसे बुरा लगे। सब बच्चे मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस लड़की को वो बुरा लगा, और जो लेटर में लिखा हुआ था उसको पढ़ के सब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। द एंटायर क्लास गॉट टेंस्ड एंड दे फेल्ट बैड अबाउट वांडा। सब बहुत परेशान हो गए, जैसे मैंने बताया, और उन्हें वांडा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें ये फील हो रहा था कि हमारी वजह से किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी को इतनी बुरी लगी हमारी बात। वो बच्चे अपने आप में बुरा फील कर रहे थे, गिल्टी फील कर रहे थे कि हमने ऐसा क्यों करा। मैरी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज
She felt that she is coward and never stopped Peggy from making fun of Wanda. सब बच्चे तो फिर उसके बाद पढ़ाई में लग गए, लेकिन जो मैडी थी वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, उससे पढ़ाई नहीं हो रही थी। बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं कितनी डरपोक हूँ। मैं चाहती थी कि मैं पैगी से बोल दूँ कि तुम उसका मजाक मत उड़ाओ, उसे बुरा लगता होगा, लेकिन मैं नहीं कह पाई। और उसका क्या इफेक्ट हुआ सबकी लाइफ पे, कि उस बच्ची की लाइफ पे क्या इफेक्ट हुआ, उसको स्कूल छोड़कर जाना पड़ा, उसके फैमिली कहीं और चली गई इन सब बातों की वजह से, उसका मजाक उड़ाने की वजह से। वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो पढ़ नहीं पा रही थी। वो एक बार पैगी की तरफ देखती भी है कि शायद पैगी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन पैगी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, सीरियसली वो पढ़ाई में लगी होती है, लेकिन वो अपने दिमाग में यही सोचे जा रही होती है, उसे नहीं समझ में आता है कि अब मैं क्या करूँ। She wanted to meet Wanda and made up her mind to go to her house and tell her that she has won the prize of drawing competition. और ये सब सोचने के बाद जो मैडी है वो ये सोच लेती है कि अब उसे वांडा से मिलना है और उससे मिलके सारी बातों को क्लियर करना है। और यही सब सोचते सोचते वो अपना माइंड बना लेती है कि नहीं, मैं उसके घर जाऊंगी और मैं वांडा से मिलके उसे बताऊंगी कि वो जीत गई है कंपटीशन में, ड्राइंग कंपटीशन में वो फर्स्ट आई है, उसको प्राइज़ मिलेगा। मैं ये बताने उसके घर जाऊंगी। और ये सोच के मैडी उसके घर भी जाती है बाद में। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैडी उसके घर जाना चाहती थी, तो चलिए देखते हैं कि मैडी उसके घर जाती है और वहाँ क्या होता है। When the school over, Peggy and Maddie went to Boggin Heights. देखिए, जब स्कूल ओवर हो जाता है उसके बाद पैगी और मैडी बॉगिंग हाइट्स जाती हैं। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी वहाँ की तरफ जा रही होती ताकि अंधेरा होने से पहले वो लोग अपने घर वापस भी आ जाएं, इसलिए वो वहाँ जल्दी जल्दी जाती हैं। बोथ the girls found her house, but they could not meet her as they had already left the place. दोनों जाते हैं और वहाँ पे उन्हें वो एक घर मिल भी जाता है जो वांडा का होता है। वो वहाँ पहुँच के वो घर को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन होता है जो बिल्कुल साफ होता है, तो वो उसको देख के पहचान जाते हैं कि हाँ यही वांडा का घर होगा, ठीक। और वहाँ जाके वो लोग नॉक करते हैं, पहले फ्रंट डोर पे नॉक करते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, फिर वो बैक यार्ड में जाते हैं और वहाँ जाके भी नॉक करते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती, कोई आगे गेट नहीं खोलता है क्योंकि वो लोग वहाँ से जा चुके होते हैं। वो लोग जाते हैं पर उससे मिल नहीं पाते हैं, वो वांडा को नहीं मिल पाते हैं। Peggy tried to defend her behavior but Maddie is not satisfied. पैगी जो है वो अपने बिहेवियर को डिफेंड करने के लिए ये भी कहती है कि जो है हम लोग जब उसका मजाक उड़ाते थे तो उसको और आइडियाज़ मिल जाते होंगे कि वो कैसे क्या कर सकती है, और इसको कहते हुए पैगी अपने आप को डिफेंड करती है। लेकिन मैडी जो होती है वो इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होती है। वो घर जाती है और उसको नींद ही नहीं आती, वो पूरी रात नहीं सो पाती, उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि जब सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तो मुझे स्टैंड लेना चाहिए था और मुझे कहना चाहिए था कि नहीं तुम मजाक मत उड़ाओ, मुझे पैगी से भी कहना चाहिए था। ये सब सोचती रहती है और वो पूरी रात सो नहीं पाती है। ऑन सैटरडे both Peggy and Maddie wrote a letter to Wanda telling her she had won the contest. सैटरडे को पैगी और मैडी वांडा को एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो उसको बताती हैं कि वो प्राइज़ जीत गई है। वो उसमें ये भी लिखना चाहती हैं कि हम सॉरी हैं अपनी हरकत के लिए, हम अपोलोजाइज़ करते हैं जो हमने किया उस बात के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखती हैं। वो सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर उसको बताने के लिए लिख देती हैं और बॉगिंग हाइट्स उसको भेज देती हैं और उसमें लिख देती हैं इसे आगे भेज दिया जाए, मतलब वांडा के एड्रेस पर ही भेज दिया जाए क्योंकि उनको उनका सही एड्रेस नहीं पता होता है। डेज पास्ड बट देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम वांडा। बहुत दिन बीत जाते हैं लेकिन वांडा का कोई आंसर नहीं आता है उस बात पे। धीरे धीरे लोग उस बात को भूलने लगते हैं, बच्चे क्लास के भूल जाते हैं, पैगी भी लगभग उस बात को भूल जाती है और जो मैडी होती है वो भी रात को सोने लगती है। अब उसे भी नींद आने लगती है, वो थोड़ा सा वांडा के बारे में सोचती है रात को, उसके बारे में कुछ बोलती है, उसको डिफेंड करती है और उसके बाद वो भी सो जाती है, लेकिन वांडा का कोई रिप्लाई नहीं आता है।
तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। It was Christmas time when Miss Mason received a letter from Wanda. क्रिसमस का टाइम था, सब तरफ सिर्फ स्नो 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 थी और क्लास में भी एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ था। और उसी दिन सुबह जो लास्ट डे था, जिस दिन से हॉलीडे स्टार्ट हो रहे थे, उस दिन सुबह मिस मसून को एक लेटर मिलता है जो वांडा ने लिखा होता है। तो चलिए देखते हैं कि लेटर में वांडा ने क्या लिखा था। डियर मिस मसून, हाउ आर यू एंड रूम 13। सबसे पहले उसने पूछा था कि मैम आप कैसी हैं, और रूम 13 जो उसका क्लासरूम था वहाँ के सारे बच्चे कैसे हैं। Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new one all lined up in my closet. उसने क्या बताया कि प्लीज़ जो लड़कियां हैं क्लास की उन्हें ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो है वो 100 ड्रेसेस अपने पास रख सकती हैं, जिसको जो सी चाहिए हो वो सी ले ले, क्योंकि नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस हो गई हैं जो मेरी क्लॉसेट में लाइन से लगी हुई हैं। I like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with red trimming and her friend Mary to have the blue one. क्या कहती है कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि पैगी जो है वो ग्रीन ड्रेस ले जिसपे रेड कलर से सजावट हुई है, वो ड्रेस पैगी ले ले, और जो उसकी फ्रेंड है मैडी उसको वो ब्लू वाली ड्रेस दे दीजिएगा। For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. फिर क्या कहती है वो कि जो है क्रिसमस पर मुझे अपने पुराने स्कूल की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, जो आप वाला स्कूल है उस स्कूल की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और जो मेरी नई टीचर है मैं उनको तो आपसे कंपेयर कर ही नहीं सकती हूँ। मतलब आप इतनी अच्छी हैं कि मैं किसी और को आपसे कंपेयर कर ही नहीं सकती हूँ, कोई आपके कंपैरिजन में है ही नहीं। और लास्ट लाइन उसने क्या लिखी, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। वो सबको क्रिसमस की विशेष देती है, और यू आर ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की। और वो बताती है, मतलब अपना नाम लिख दिया उसने और सबको क्रिसमस की विशेष दी, और यहाँ पे वो लेटर ख़त्म हो जाता है। और ये लेटर मैम सबको पढ़कर सुनाती हैं, और जो है पैगी और मैडी वो ड्रेसेस लेकर अपने घर चली जाती हैं। वो रास्ते में उसे बहुत संभाल कर लेके जाती हैं, उन ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा संभाल कर लेके जाती हैं, और बहुत खुश होती हैं कि ये वांडा का तरीका था हमें जवाब देने का। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो उस ड्राइंग को घर लेके चले जाते हैं, और जो मैडी है वो उसको अपनी टेबल के ऊपर दीवार पर लगा देती है उस ड्रेस को, और बहुत ध्यान से उसको देख रही होती है, और देखते देखते उसको रोना आने लगता है। फिर वो अचानक से अपनी आंखें मलती है, आंसू साफ करती है, और वो देखती है कि जो फोटो है वो तो उसी की है, उसका जो हेड का शेप है, जो उसका फेस है वो बिल्कुल मैडी की तरह है। मैडी फाउंड दैट द फेस इन द ड्राइंग लुक्ड लाइक हर। और मैडी क्या देखती है कि जैसे मैंने आपको बताया वो बिल्कुल उसकी तरह लगता है। शी मेड हर माइंड टू गो टू पैगी हाउस एंड सॉ हर ड्राइंग एंड टेल हर दैट शी फाउंड दैट द फेस एंड हेड ऑफ ड्राइंग लुक लाइक देयर फेस एंड हेड। वो क्या सोचती है जब वो देखती है कि उसकी बिल्कुल उसकी तरह है। वांडा ने सिर्फ 2 लड़कियों का मेंशन किया था लेटर में, और उसमें से जो मैडी की ड्राइंग है वो बिल्कुल मैडी की तरह लगती है। तो वो अपना दिमाग सेट कर लेती है, अपना माइंड सेट करती है कि नहीं, वो अब पैगी के घर जाएगी और जाके देखेगी कि अब पैगी की भी बिल्कुल उसकी तरह लगती है। और वो जल्दी से पैगी के घर जाती है और उसकी ड्राइंग देखती है, उसको ये बताती है कि जो है पैगी देखो ये ड्राइंग बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। वांडा ने ये जो ड्राइंग्स हैं ये हम दोनों को माइंड में रख के बनाई हैं, इसीलिए वो ड्रेसेस हमें दी हैं। पैगी कंसोल्ड हरसेल्फ बाय सेइंग दैट वांडा रियली लाइक्ड देम। पैगी क्या कहती है, पैगी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वांडा सच में हमें बहुत पसंद करती थी। मैडी एग्रीड एंड ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम आउट एवरी टाइम शी थॉट अबाउट वांडा पेट्रोंस्की। और उसके बाद मैडी जो है ब्लिंक करती है और उसकी बात से एग्री करती है, लेकिन जब भी वो वांडा के बारे में सोचती है तो उसके आंसू निकल आते हैं। तो वही यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है और उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ हमने गलती करी थी, लेकिन फिर भी वांडा हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी।
तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने अभी तक गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।